अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कितने अफसोस की बात है ना कि जो अपने घरों से 24 घंटे क्या यार, 21 दिनों के लिए हमें घर बैठना पड़ रहा है, और वो जो 21 दिन ही घर से बाहर सड़कों पर खड़े हैं और हम उन्हें बुरा भला कह रहे हैं। और हम उन्हें क्या कह रहे हैं कि यार ये तो पुलिस वालों का तो काम ही यही है, इनका तो कोई दीन मज़हब ही नहीं है। ये तो क्या कहते हैं, आए दिन किसी का कोई नहीं देखते, ना बड़ा है ना छोटा है, बस डंडा पकड़ते हैं और मार रहे हैं। हम ये वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं घर बैठे, सब यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम में से चंद लोग ऐसे हैं जो कि ये यूज़ कर रहे हैं। उन सब के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि वो क्या कह रहे हैं कि पता नहीं यार कैसे भी देखते हैं तो उसी वक्त कहते हैं मारना शुरू कर देते हैं। वो बड़े छोटे का लिहाज ही नहीं करते हैं कि देख लो किसी काम के लिए जा रहा हूँ, कि मतलब कि स्पेशल बिना किसी काम के नहीं जा रहा हूँ मैं। और भी बहुत सी वर्डिंग यूज़ करते हैं, मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा। तो मैं उन सब के लिए एक रिप्लाई देना चाहता हूँ कि आपको पता भी है किस कदर ख़तरनाक टाइम से वो गुजर रहे हैं। आप तो यार घर में बैठे हो, आपको नहीं मालूम, लेकिन उनसे पूछो। आप तो घरों में बैठे हो ना, उनसे पूछो जो सारा दिन सड़कों पर खड़े हैं। एक एक मिनट वो क्या कहते हैं ख़तरे में उनकी ज़िंदगी, कि न जाने कब क्या कहते हैं उन्हें कोई भी मरीज़ वगैरह मतलब कोरोना वायरस से अटैच हो जाए। जो डॉक्टर्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, ये जो बाहर रेंजर्स वगैरह, प्लीज़ इनकी रिस्पेक्ट करें। आप जिन्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें रिस्पेक्ट दें। आपको पता हो, ऐसे वैसे रिस्पेक्ट मत दें, लेकिन आपको पता हो कि वो आपके लिए कर क्या रहे हैं, फिर आप उन्हें रिस्पेक्ट दें। वो आपके लिए बाहर खड़े हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि यार ये कर्फ्यू लगा दिया तो ये बाहर के कहते हैं हमें निकलने नहीं दे रहे, वो आपके लिए है। आपको पता है जो इटली में हमारे जैसे लोग थे, वो कोरोना वायरस को मजाक उड़ाते थे। जो उनके साथ हुआ है ना, उनका प्रेसिडेंट जो कहते हैं वो स्पीच कर रहा था, जिस कदर वो रोया है आम इंसान भी देखकर रो पड़े। हालांकि वो तो इंग्लिश में था ना, लेकिन उनको कहते हैं दिल की लैंग्वेज कोई लैंग्वेज नहीं होती, इंसान तो दूर से समझ लेता है। आम इंसान भी रो पड़े जिस कदर उनका वजीर आज़म रो रहा था। उनके पास तो क्या नहीं था, हमसे 1000 गुना ज्यादा उनके पास औजार थे, वेंटिलेटर थे, उनके पास पैसा है हमसे कई गुना ज्यादा है, लेकिन क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं कर सके। उनकी खुद की गलतियां थी। तो इसी वजह से कहीं हम भी वो गलतियां ना कर बैठे मजाक में। इसी वजह से वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हमारे पाकिस्तान के फौजी, पुलिस वाले, डॉक्टर्स और हमारे वज़ीर आज़म साहब। उन्हें पता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम जस्ट इन्हें घरों में बिठाकर ही अपने मुल्क को बचा सकते हैं। अगर किसी तरह भी कोरोना वायरस फैल रहा है, मुझे पता है यार फैल रहा है कोरोना वायरस, लेकिन अगर हद से ज़्यादा फैल गया ना, जिस तरह दूसरी कंट्री में फैल रहा है, कोई रास्ता नहीं होगा बचाने के लिए। तो प्लीज़ इन्हें रिस्पेक्ट दें पुलिस वालों को, कि वो जो कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। उनका दिल भी करता है वो घर में जाकर बैठे रहें। उनसे किसी से भी पूछना कि आपको ये मार के खुशी मिलती है, नहीं खुशी मिलेगी। वो कह रहे हैं कि जस्ट आपके लिए कर रहे हैं। अगर वो क्या कहते हैं लाठी चार्ज कर रहे हैं तो वो आपके लिए कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं। अगर किसी ए से कोरोना वायरस फैल गया तो आप सोच नहीं सकते वो कितनों में कोरोना वायरस फैला सकता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ रिस्पेक्ट दें उन्हें। वो आपके रिस्पेक्ट के हकदार हैं कि आप घर बैठ के उन्हें रिस्पेक्ट भी नहीं दे सकते। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। खुदा हाफिज़।